हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार यादव। आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपको पढ़ाएंगे छंद। आपको आज हम पढ़ाएंगे क्या? छंद। इसके पहले हमने आपको पढ़ाया है रस अलंकार। आप प्लेलिस्ट में जाकर के हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। छंद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी आदत है, हम कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं तो उसकी छोटी छोटी चीज़ों को बताते हैं, क्योंकि जब तक हम छोटी छोटी चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक हम बड़ी चीज़ को नहीं समझ सकते। तो छंद जो है, छंद छंद जो है छद शब्द से बना है। हमने यहाँ पे लिखा है छंद जो क्या है, छद शब्द से बना है, जिसका अर्थ है आनंद करना। जिसका अर्थ क्या है? आनंद करना। देखिए, जैसे काव्य को जो है सुंदरता बनाने के लिए, उसमें खूबसूरती लाने के लिए लोगों ने अलंकार का प्रयोग किया, और व्यक्ति की ये आदत रही है कि चीजों को सुंदर से सुंदर बनाना। ठीक, तो लोग अलंकार से जब काव्य को सुंदर बनाए तो मजा नहीं आया। तो इसके बाद जो है एक ऋषि है, उनका नाम है पिंगल ऋषि। उन्होंने छंद का आविष्कार किया। उन्होंने कहा कि हम काव्य को और सुंदर बनाएंगे। तो उन्होंने छंद का आविष्कार किया और उन्होंने छंद शास्त्र नाम की किताब लिखी, जिसमें छंद के बारे में उन्होंने बताया। और उसमें देखिए, गद्यांश में जो है, गद्यांश लिखने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है, व्याकरण का जो है नियम फॉलो करना होता है। उसी तरह हमें पद के बारे में लिखने के लिए हमें छंद की आवश्यकता हो। तो छंद को हम पद्यांश का व्याकरण भी कह सकते हैं, है ना। छंद को क्या कह सकते हैं? पद का व्याकरण कह सकते हैं। इसलिए थोड़ा पढ़ने में इसको बोरिंग फील होता है। ठीक, तो हमने आपको बताया कि पिंगल ऋषि जो है छंद शास्त्र की किताब लिखे। उन्होंने जो है, पिंगल ऋषि को जो है जनक कह सकते हैं, प्रवर्तक कह सकते हैं, ठीक है ना। और छंद का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था? ऋग्वेद में हुआ था। ठीक, ये जानना बहुत जरूरी है कि छंद का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था? ऋग्वेद में हुआ था। क्योंकि छंद से सिर्फ ये नहीं आता है कि सोरठा और दुआ याद कर ले तो छंद हमारा तैयार हो गया। बार बार रिपीट क्वेश्चन नहीं होता है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा जानने की जरूरत है कि छंद का सबसे पहले प्रयोग ऋग्वेद में हुआ, और जिसका अर्थ होता है आनंद करना, और छद शब्द से बना है। आपको लग रहा हो कि ये बेसिक चीज है, लेकिन नहीं। एग्जाम में पूछ लेगा कि छंद शब्द किस से बना है। ऑप्शन में छद और वगैरह वगैरह और भी ऑप्शन में दे देगा। अगर आप पढ़े हैं तो छद पे टिक मारेंगे, आगे बढ़ लेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप छंद शब्द से बना है, जिसका अर्थ है आनंद करना। ऋग्वेद में सबसे पहले इसका प्रयोग हुआ, और पिंगल ऋषि जो है इसके जनक है, और उन्होंने छंद शास्त्र की जो है क्या है, किताब लिखी। अब आप जो है आगे पढ़िए कि छंद के अवयव, छंद के अवयव हमने सब चीज लिखी है यहाँ पर। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने मोबाइल में जो है नोट्स बना सकते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है, ना कलम की ना किताब की। ठीक, तो छंद के क्या होते हैं? 7 अंग होते हैं। जब आप छंद के 7, पहले आपको ये नहीं बताएंगे हम पहले कि छंद सोरठा, दोहा, रोला, ये सब नहीं। पहले आप जो छंद के अंग समझ लीजिए, इसके बाद जो है आपको सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज का जब हम अंग समझ लेते हैं तो वो चीज है क्या, हमको क्या होती है, समझ में आ जाती है। तो छंद के कितने अंग होते हैं? 7 अंग होते हैं। और पहला अंग क्या है? चरण है। पहला अंग क्या है? चरण है। ठीक, चरण को हम पद भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पद भी कह सकते हैं। और प्रत्येक छंद में क्या होते हैं? प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। हमने एग्जाम्पल के तौर पे भी लिखा है कि कनक कनक ते 100 गुनी, माँ दक्ता अधिकाय, व खाए बौराय जग, व पाए बौराय। बहुत ही फेमस जो है ये है। तो इसमें हमारे कहने का मतलब क्या है? 4 चरण होते हैं। ये देखिए, पहला चरण, दूसरा चरण, है ना। पहला चरण, दूसरा चरण, ये देखिए तीसरा चरण, और ये क्या है? चौथा चरण। अर्थात क्या हो गया? हमने कहा कि सिर्फ याद मत करिए कि 4 चरण होते हैं, इसको देखिए कि कौन कौन 4 चरण होते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी, पहला चरण। माँ दक्ता अधिकाय, ये दूसरा चरण। व खाए बौराय जग, तीसरा चरण। व पाए बौराय, चौथा चरण, है ना। तो आपने देखा कि चरण में जो है, छंद में जो है 4 चरण होते हैं। ठीक,
छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, लेकिन उसको 2 पंक्ति में लिखा जाता है। कितने पंक्ति में लिखा जाता है? 2 पंक्ति में लिखा जाता है। देखिए इसमें लिखा 2 पंक्ति, पहला पंक्ति 2 पंक्ति। 4 चरण होते हैं और उसको हम 2 पंक्ति में लिखते हैं, और प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं? दल कहते हैं। प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं? दल कहते हैं। ठीक, कनक कनक ते 100 गुनी माँ दक्ता अधिकाय, इसको क्या कह सकते हैं? दल कह सकते हैं। ठीक, वह खाए बौराए जग, वह पाए बौराए, ये भी क्या एक है? दल है। ठीक, देखिए अब देखिए अपवाद के बारे में आ जाते हैं। अपवाद में क्या है कि छंद में तो 4 चरण होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिसमें जो है 6 चरण होता है अपवाद के तौर पे। जैसे कुंडलियां, देखिए हमने लिखा है यहाँ पे कुंडलियां प्लस छप्पय, कुंडलियां प्लस छप्पय, इसमें कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। ये अपवाद है, इसको हमें याद करना है। ठीक, कि कुंडलियां और छप्पय जो है इसमें 6 चरण होते हैं। हमने सिर्फ बताने के लिए बताया, इसके बारे में डीपली से आगे पढ़ेंगे। सिर्फ इतना जान लीजिए कि अपवाद के रूप में इसमें 6 चरण होते हैं। तो अब देखिए, अब विषम पद चरण क्या होता है और समपद चरण क्या होता है। जो प्रथम चरण होता है और द्वितीय चरण होता है, तृतीय चरण होता है, चतुर्थ चरण होता है। हमने देखिए इधर बिल्कुल डायग्राम बना के लिख दिया है अच्छे से कि प्रथम चरण और तृतीय चरण है ना। प्रथम चरण और तृतीय जो चरण होता है उसको हम विषम पद चरण कहते हैं। जैसे देखिए ये कनक कनक ते 100 गुनी, ये प्रथम चरण हो गया। इसके बाद तृतीय चरण है ना, ये देखिए वह खाए बौराए जग, इसको हम क्या कहते हैं? विषम पद चरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम पद चरण। और जो प्रथम चरण और चतुर्थ चरण को हम विषम पद चरण समपद चरण कहते हैं। जो प्रथम जैसे कनक कनक ते 100 गुनी, और इसके बाद क्या है? चौथा वाला। ठीक, जैसे वह पाए बौराए, तो इसको क्या कहते हैं? समपद चरण कहते हैं। अब देखिए, अब दूसरा, आप देखिए दूसरा अंग। एक मिनट से, द्वितीय और चतुर्थ को संपद कहते हैं। द्वितीय और चतुर्थ को, हाँ सॉरी गड़बड़ा गया है। द्वितीय और चतुर्थ को क्या कहते हैं? समपद चरण कहते हैं। इसे बता दो, वो इतना खराब कह दिया। द्वितीय और चतुर्थ को क्या कहते हैं? समपद चरण कहते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा अंग, वर्ण व मात्रा, वर्ण और मात्रा। अब देखिए आप वर्ण और मात्रा में समझिए कि हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हमने इसके नीचे लिखा है कि छंद में वर्ण उसे माना जाता है जिसमें स्वर की ध्वनि होती है ना। छंद में वर्ण किसे कहते हैं? जिसमें ध्वनि की स्वर होती है। जब हम कोई चीज पढ़ते हैं उसमें ध्वनि जब स्वर का आता है, ठीक है ना, तो उसको हम वर्ण मानते हैं, जिसमें हर्ष होता है और दीर्घ होता है ना। अब मात्रा क्या होता है आप एक समझ लीजिए, एक मात्रिक छंद, एक मात्रिक और द्विमात्रिक। एक मात्रिक में क्या मैटर है? हर्ष स्वर, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, चंद्रकाल की बिंदु, उसमें क्या होता है? एक मात्रा होता है। हम बात कर रहे हैं कि जब कोई चीज दिया है, चाहे दोहा हो चाहे सोरठा हो, जब उसको हम मात्रा जो गिनने की वाली बात आती है, तो मात्रा कैसे गिनते हैं? जब स्वर होता है, अर्थात हर्ष स्वर जब होता है, जब छोटा आ की मात्रा होती है, छोटी ई की मात्रा होती है ना, और छोटा ऊ की मात्रा होती है, री होता है, और ऊपर चंद्रकाल की बिंदु है, तो गिनने में हम जो है क्या करते हैं? एक गिनते हैं। इसको क्या बोला जाता है? जो खड़ा डंडा की तरह होता है उसको एक मात्रा गिनते हैं। ठीक, और जिसमें जो है जिस द्विमात्रिक छंद में क्या होता है? गुरु। देखिए इसका क्या है, इसका लिखने का तरीका 5 लिखते हैं। 5 का जो है आप क्या करें, थोड़ा सा पेट निकाल दीजिए ऐसे करके, है ना। 5 ऐसे है, ऐसे पेट निकाल दीजिए, ऐसे बन जाता है, ठीक है ना। तो उसको क्या कहते हैं? द्विमात्रिक कहते हैं। इसमें देखिए दीर्घ स्वर आ जाता है, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए ओ अंग आ, है ना, 2 मात्रा हो जाती है। जब हम उसको पढ़ते हैं जहां पे हमको लगता है कि दीर्घ स्वर है, बड़ा आ की मात्रा है ना, और बड़ी ई की मात्रा है, छोटा ऊ का मात्रा है, ए का है, ओ का है, औ का है, अंग आ है, तब वहां पर हम गिनते समय 2 मात्रा लिखते हैं, और उसका चिन्ह क्या होता है? ऐसे ऐसे इसका चिन्ह होता है। ठीक,
तो ऐसे ही जब मात्रा गिनते हैं तब बताते हैं कि सोठा में कितनी मात्राएं होती हैं, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, रोला में कितनी मात्राएं होती है, ऐसे गिनते हैं। तो गिनने का होता है तरीका। अब देखिए हम तीसरे अंग की बात करते हैं। तीसरा अंग है ना, तीसरे अंग की बात करते हैं जिसको कहते हैं यति। जिसको क्या कहते हैं? यति कहते हैं, है ना। अब यति क्या होता है? यति का मतलब होता है विश्राम। क्या होता है? विश्राम। यति का मतलब होता है विश्राम। तो इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ हमको यही जानना है कि प्रत्येक चरण के अंत में जो ठहराव लिया जाता है, प्रत्येक चरण के अंत में जब ठहराव लिया जाता है, ठीक है ना। जब प्रत्येक चरण के अंत में जब हम ठहराव लेते हैं उसी को क्या कहते हैं? यति कहते हैं। जैसे पहला चरण हुआ, इसके बाद कामा लगा, फिर दूसरा चरण शुरू हो जाता है, इसी के ठहराव को ही हम क्या कहते हैं? यति कहते हैं। ठीक, इसके बाद आगे देखिए, चौथा हमारा है गति। चौथा क्या है? गति है। और गति में भी ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इसको बोल सकते हैं प्रवाह और इसको बोल सकते हैं लय। ठीक, इसको बोल सकते हैं प्रवाह, इसको बोल सकते हैं लय। तो चरण की गति को ही क्या कहते हैं? गति कहते हैं। चरण की गति को ही क्या कहते हैं? गति कहते हैं। अब आप देखिए तुक, पांचवा अंग इसका है तुक। क्या है? पांचवा अंग है इसका तुक। ठीक, पांचवा अंग इसका तुक है। तो इसमें क्या होता है? जब चरण का जो है अंतिम शब्द होता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं तुक। जैसे लिखा रहता है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। अंतिम क्या आ गया? चून लिखा रहता है ना, दोहा को याद है। तो इसी को क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। अर्थात जो ऊपर जो जिस प्रोनाउंसिएशन जिसका है, वो नीचे भी उसी टाइप का प्रोनाउंसिएशन रहना चाहिए। तो इसी को हम क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। गढ़ देखिए, छठवां अंग क्या है? गढ़ है। ठीक, इसमें तीनों का क्या होता है? समूह होता है। क्या होता है? तीन वर्णों का समूह होता है। इसमें ज्यादा कुछ समझने की बात नहीं है, ये ज्यादा हमको पढ़ना भी नहीं है, ठीक है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप इतना ही जाने कि इसमें तीन वर्णों का क्या होता है? समूह होता है। संख्या और कर्म देखिए क्या होता है? संख्या और कर्म। संख्या और कर्म को भी जानने की जरूरत नहीं है। वर्णों और मात्राओं की जो क्रम होता है, वर्णों और मात्राओं की जो क्रम होता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? संख्या और क्रम कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? संख्या और क्रम। ये नाम से ही समझ में आ जा रहा है। जो वर्णों और मात्राओं का क्रम होता है उसी को हम क्या कहते हैं? संख्या व कर्म कहते हैं। तो हमने अब तक ये सीखा कि छंद के 7 अंग, ठीक है ना। अब देखिए, अब जानते हैं छंद के प्रकार। अब तक तो हम छंद समझ गए, अब छंद क्या है अब तो समझ गए। अब छंद के प्रकार, तो छंद जो है 3 प्रकार के होते हैं, आप नोट्स में लिख सकते हैं। और पहला है मात्रिक छंद, और दूसरा है वर्णिक छंद, और तीसरा है मुक्त छंद। मात्रिक छंद मतलब क्या? इसमें खेल किसका रहता है? मात्रा का। और वर्णिक छंद क्या होता है? इसमें वर्ण का खेल रहता है। ठीक, और मुक्त छंद में ज्यादा हमको पढ़ना ही नहीं है, इसमें सरदर्द लेने की जरूरत नहीं है, ये फ्री है। ठीक, यही दो वर्ग के यही दोनों छंद के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, तो आप क्या जाने? आप ये जाने कि छंद 3 प्रकार का होता है, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद, नहीं मुक्त छंद। तो हमको विशेष तौर पर किसको पढ़ना है? मात्रिक छंद को और वर्णिक छंद को। तो अब आप ये देखिए कि मात्रिक छंद जो है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषम मात्रिक। ठीक, मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का होता है। छंद भी 3 प्रकार का होता है, ठीक, और मात्रिक छंद भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? सममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। अब जो है अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि वर्णिक छंद क्या होता है, सममात्रिक छंद के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है, अर्धसममात्रिक के अंदर क्या पढ़ना है, और विषम मात्रिक के अंदर क्या पढ़ना है। तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें और जहां तक हो सके शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। सो थैंक्स।